आज से तकरीबन मैं ये शाह साहब आपको कम से कम 15 साल पुरानी बात सुना रहा हूँ। ड्राइंग रूम में बैठे थे, एक बहुत बड़ी खातून जो थी वो बैठी थी, अपने ज़ाहिर है उनके अपने मसाइल थे जो डिस्कस कर रही थी। तो मेरी तवज्जो चली गई कि आजकल जो बच्चे हैं, मैं क्योंकि तालीम के साथ तो बच्चे जो हैं वो इस तरफ आ रहे हैं। तो उसने कहा सर आप बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, अब ये 15 साल पहले ये होम डिलीवरी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता था कि होम डिलीवर। उसने कहा ये होम डिलीवर होती हैं। मैंने कहा आप ऐसी बात ना करें, ये इस्लामी मुल्क है, इस्लामी रियासत है, इसमें ऐसा नहीं हो सकता। उसने फोन किया और डीलर को फोन किया होगा, डीलर को फोन किया, जिसको भी फोन किया, डीलर को फोन के बाद शाह साहब एक इंतहाई बड़ी गाड़ी, वो बड़ी गाड़ी जिसको कि एक आम पुलिस का सिपाही रोकते हुए घबराए, वो आके दरवाजे के बाहर खड़ी हुई और उसने आके होम डिलीवरी की। उसने कहा जी ये मिलता है पाकिस्तान में। मैं आज से ये बात 15 साल पुरानी बता रहा हूं। हम डिनाइल में हैं कि जी ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इस पे ओ भाई 15 साल पहले भी हो रहा था और हमें खबर नहीं थी, हम बाखबर नहीं रहे या हम बेखबर रहे। आज मुझे ये फरमाइए कि क्या हुकूमत इस बात पे इसको वार्निंग साइन नहीं समझती कि ये काम हो रहा है और आइंदा आने वाली नस्ल की तबाही का जिम्मा किस पे होगा? बिलाल साहब, मैंने एक चीज़ बड़ी ऑब्जर्व की है। मैं बड़ी मीटिंग में बड़ी से मुराद मैं आम लफ्जों में कहता हूँ हाई ऑफिशियल जिसे कहते हैं ना, एक ना डर और खौफ की इलामत होती है। मैं नहीं आज तक समझ सका सियासतदानों में वो डर और खौफ क्या है, ब्यूरोक्रेसी में डर और खौफ क्या है, कि यार ड्रग्स को किस तरह। मैं एक बात देखें, आपके प्रोग्राम की विसासत से मैं दिल से ये कहना चाहता हूं, जो सुनने वाले, ये देखने वाले, ये नोट करने वाले ये करें कि भाई जब आपने वेप इस मुल्क में लीगल करने के लिए ऑर्डिनेंस जारी किया, वो कौन से महरकात थे, वो कौन से सहूलतकार थे? जब आप टेररिज्म की बात करते हैं ना, आप पे प्रेशर था, जो सहूलतकारी जिन्होंने की थी, मैं तो कहता हूं उनको कटहरे में लेके आना चाहिए। जिन्होंने, आपने सिर्फ अपने रेवेन्यू को बढ़ाया। इस पे ऑर्डिनेंस है, इस पे पूरा ऑर्डिनेंस है 22 अक्टूबर 2022 का। मैं तो वो लोगों को बता के थक गया हूं भाईजान, ये वैसे दुकानें नहीं सड़कों पे खुल गई, वो जस्टिफाई करते हैं, देखो जी ये तो लीगल है। अब इसे हीट टोबैको प्रोडक्ट कहते हैं, जो ये है खासकर वेप है। अब मैंने अभी 2-3 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को लेटर लिखा है, मैंने कहा है मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ को कि जनाब आपने जो हीट वेट प्रोडक्ट पे साइन वार्निंग दी हुई है कि 30% इस पे प्रिंट किया जाएगा वेप के ऊपर भी कि ये सेहत के लिए मुज़र है फलां, वो कहाँ है? बिलाल साहब 2016-17 में 2015 में मैं सुप्रीम कोर्ट में पेश होता था शीशा कैफे की बंदिश के लिए। ये क्रेडिट मुझे अल्लाह ने दिया, मैंने शीशा कैफे पूरे पाकिस्तान में बंद कराया। सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ने उस वक्त बताया 80-90 अरब रुपया हम टैक्स लेते हैं टोबैको से। आज कितना लेते हैं? मैं अपनी बात नहीं कर रहा, 280 अरब, 2 खरब 80 अरब रुपया स्मोकिंग से ये सारे हीट वेव प्रोडक्ट। कंपैरेटिवली अगर देखें तो इस वक्त ज्यादा नशा कहां पर है, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में या स्कूलों में? आप देखें, इसमें जो अपर एंड मिडिल क्लास दोनों ही है। अब मिडिल क्लास एंड पुअर क्लास जो सड़कों पे नजर आती है वो हमें नजर आ जाती है, जो घरों के अंदर हैं, जो यूनिवर्सिटियों के अंदर हैं, जो हॉस्टल के अंदर हैं, वो हमें नहीं नजर आती। मैंने आपसे देखे पहले कहा कि वेप इज ए बिग थ्रेट हमारे फ्यूचर में। मैं और आप दाता दरबार की सड़क पे जाएं या गड़ी शाह में जाएं तो आपको वो लोग नशे में लेटे हुए नजर आते हैं, वो नशा करके बैठे, लेकिन उनको नशा कहां से मिलता है? लेकिन जो 120 से ज्यादा मुकामात थे ना लाहौर में, जो नजर आते 120 से ज्यादा, जो हर साल हम रिपोर्ट जारी करते हैं। अभी मैंने जुमेरात को एनुअल रिपोर्ट जारी करनी है जिसमें बताना है कि इतने साल में इतने सड़कों से डेड बॉडी उठाई गई। वेप इज ए बिग थ्रेट हमारा है। यूनिवर्सिटियों में फुटपाथ पे सप्लाई कौन कर रहा है? लोग आके दे के जाते हैं, बेचने वाले देते हैं खामोशी से। जो आजकल हुआ यह है कि जो पीने वाला है वो खुद वो सेलर बन गया है। और आपने ऑनलाइन बात की ना, ये व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं मोबाइल पे। मैं एक घर में एक बच्चों की काउंसलिंग कर रहा था, मेरे साथ बैठा था, तो मेरे सामने फोन आया, तो मुझे कहने लगा जुल्फकार साहब आप बैठे, मैं 5 मिनट में आता हूँ। उसने गाड़ी स्टार्ट की और 10 मिनट में वापस आ गया। तो उसकी वालदा ये कहने लगी जुल्फकार साहब इसको डीलर का फोन आ गया, ये चला गया। अब डिफेंस, बहरिया, वलेंशिया, जितनी भी बड़ी बड़ी सोसाइटीज हैं, बड़े बड़ी मार्केट है, आपको होम डिलीवरी। बच्चे पता है क्या करते हैं यूनिवर्सिटी में? ये प्राइवेट गाड़ियां मंगाते हैं किराए पे। ये जो नशे, अच्छा, फिर पूल करते हैं पैसे, 500 रुपया, 1000 रुपया, 5000, 6000 हो गया। एक बच्चा नशा लेके आता है, एक गाड़ी मंगवाता है,
बच्चे में स्टूडेंट की मैं बात Students, कर रहा हूँ, हाँ। एक गाड़ी मंगाता है, एक पैसे इकट्ठे करता है, एक ड्रग लेके आता है। हाँ। अब जारी बात है, आपने यूनिवर्सिटी के अंदर अब अवेयरनेस हमने इतनी क्रिएट कर दी है, यूनिवर्सिटी के अंदर तो नहीं उसने पीना, वो जो 2 घंटे का स्लॉट आपका खाली है ना, पीरियड है, उसमें वो बाहर पी के आ जाएगा, गाड़ी वाला शोर डालता रहेगा, तू मेरे गड्डी की कर दे, वो कहता आपको पैसों से कर्ज है। उसके बाद चाय खाने, कानून भी कोई नहीं लग रहा ना, चाय खाने जो वहाँ पे भी पी यूनिवर्सिटी, रहे हैं। जो लाहौर की 2 यूनिवर्सिटी बढ़िया 3, जिसके इर्द गिर्द 119 चाय खाने हैं। अब देखिए चाय खाने में बच्चा फारग हुआ, गए लड़के और लड़कियां इकट्ठे जाके टेबल पे गिलास में पानी डाला, आइस डाली, 7 चस का सिगरेट निकाला। हमने तो आसानियां पैदा की हैं। देखें, एक और बात का मैं बार बार जिक्र करता हूं कि जिस इंस्टीट्यूशन में, जिस तालीमी इदारे में क्वाली नाइट होती है, क्वाली नाइट। एनुअल क्वाली नाइट में आधे बच्चे नशा करते हैं। आप भंगड़े देख लें, लड़कियों के, लड़कों के, क्वाली नाइट। क्वाली नाइट हर यूनिवर्सिटी के हम तो अंदर। उसे तसव्वुफ की नाइट समझते रहे हैं सर जो क्वाली करने वाले हैं वो भी कहते हैं कि जनाब मुझे ये बताएं, हमारी शादी हुई, आपकी शादी हुई, इतने तो पैसे किसी ने लुटाए नहीं थे, वो ही ज्यादा आता था, वो एक बैंड होता था लाहौर में, उसको बुला लिया। बड़े आज तो हर देखे, हम अपर क्लास में एक दिन आपने नातिया प्रोग्राम करवा लिया, एक दिन तिलावत का करवा लिया, एक दिन कवाली का। सर कवाल तो जनाब इतने अमीर हो गए हैं, वो तो मैं तो डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि अगर एक ये जैसे फरमा रहे हैं ना शाह साहब, बच्चा उठा है, गाड़ी ली है, वो गया है, उसने डीलर से चीज खरीदी है, वापस आई है, माँ अनअवेयर नहीं है, माँ को तो पता है कि बच्चा जा रहा है, गाड़ी बाप की, घर बाप का, पैसा बाप का, माँ को इतला है बच्चा नशा कर रहा है, तो मसला सिर्फ बच्चे के अंदर तो नहीं है ना। बिल्कुल ठीक है, ऐसे बहुत से घर हैं कि जहाँ पेरेंट्स को पता होता है कि हमारा बच्चा किस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। ऐसे लोगों को हम लोग यही कहते हैं कि अवेयरनेस दीजिए बाकायदा, क्योंकि प्रेशर होता है माँ को बच्चों तो का। अवेयरनेस है ना, माँ को अवेयरनेस हाँ। है, लेकिन माँ मजबूर है, किस वो बात पे? जवान बच्चे पे हाथ तो नहीं उठा सकती है माँ। नहीं आपने तो जो जब वो जवान नहीं था तब भी उस पे हाथ उठाने से मना फरमा दिया था ना कि बच्चे पे नफसियाती असर होता है, तो हम तो सारे नफसियाती मरीज हैं, लेकिन अब माँ डरती हमें है। बड़ी कुट पड़ी हुई है, अब माँ डरती है। अब माँ डरती है, तो बिल्कुल वो डरती माँ है। को भी तो हमने तैयार किया था ना कि हाथ नहीं उठाना। हम मदरसे में जाते थे, हमें उल्टे हाथ पे सूटियां पड़ती थी, ऐसे जेर ही। जबर पे गलती पे पड़ती थी, वो माँ हमने तैयार की है ना डॉक्टर साहब, बिल्कुल कहीं ना कहीं हमारे भी जो इस बच्चे तरह को से रोक drawback नहीं मिल पा रहे रही। हैं। बिल्कुल देखने को मिलता है इस तरह की चीजें कि जो हमने जिस चीजों को फिनिश किया है, उन्हीं को फिनिश करने की वजह से आज हम इस नहज पे पहुंचे हैं कि जिसकी वजह से अब हमारे पेरेंट्स हमें कुछ कह ही नहीं पाते। हाँ पहली बात। दूसरी बात यह है कि अभी इन्होंने डॉक्टर साहब ने आपने बताया कि डिलीवरी बहुत आसान हो गया ये सिस्टम ना। अब तो बच्चे जो हैं वो ऑर्डर करते हैं ना, ऐसे स्टूडेंट्स बर्गर पिज्जा या कुछ भी, तो उस डिलीवरी के साथ ड्रग आ रही होती ड्रग आती है। बिल्कुल। अब पेरेंट्स को पता ही नहीं होता, उन्हें पता होता है कि डिलीवरी में कोई खाने की चीज है या कोई शॉपिंग की चीज उन्होंने मंगवाई है, लेकिन जैसे ही वो ओपन ये होती है, मुमकिन है कि हम सिगरेट को भी कतई, वेप को भी कतई, हर तरह का नशा जो है, जो कि हमारी अल्लाह कहता है कि अपनी जान को हलाकत में ना डालो, ठीक है ना, ये हलाकत में हम डाल रहे हैं, सिगरेट भी हलाकत में डाल रहा है। तुम अल्लाह की मानते हुए एक सख्त किस्म का फतवा जारी करें, सारी चीजें कतई हराम है।